सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे रोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्।
अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुले मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादिमूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 37वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात कहते हैं, महाराज ने इस तरह से कहा है कि जब इंद्र कल्याण करने के लिए इस पृथ्वी पे आते हैं तब उसके जो शिष्य बनते हैं वो देवता जैसे होते हैं, मतलब कि उनका जो प्रताप और ऐश्वर्य देवता जैसे हो जाते हैं। और जब ब्रह्मांड जब कल्याण करने के लिए आते हैं तब उनके शिष्य इंद्र जैसे होते हैं, मतलब कि उनकी सत्ता और ऐश्वर्य इंद्र जैसे ही होती है, ऐसे ही ऐश्वर्य उनको प्राप्त होता है। और जब वैराट जब कल्याण करने के लिए आते हैं तब उनके शिष्य ब्रह्मा जैसे ऐश्वर्यवान होते हैं। और जब प्रधान पुरुष जब कल्याण करने आते हैं तब उनके शिष्य वैराट जैसे होते हैं। और जब पुरुष जब कल्याण करने के लिए आते हैं तब उनके शिष्य प्रधान पुरुष जैसे होते हैं। और जब मूल अक्षर और पुरुषोत्तम कल्याण करने के लिए आते हैं तब उनके शिष्य अक्षर के जैसा ऐश्वर्यवान होते हैं। और वो अक्षर मुक्तों के आगे तो कोई अवतार आदि का समर्थपणा ही रहता नहीं है। इतने सामर्थ्यवान, इतने ऐश्वर्यवान वे बन जाते हैं। प्रकरण 14 की 67वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी यही जताना चाहते हैं कि जैसा बीज है वैसा ही वृक्ष उत्पन्न होता है और उसके जो फल है उसके गुण भी उसी तरह के होते हैं। तो इसी तरह मुक्त में भी भेद है, मतलब कि जो अवतार है, अवतारों के मुक्त जो है वो उनके जैसे ही बीज होने की वजह से वो वैसा ही वृक्ष उत्पन्न होता है, मतलब कि उतना ही उनका ऐश्वर्य होता है। परंतु जिसको तो पुरुषोत्तमपना की निष्ठा हो गई है तो वो जो बीजबड़ हुआ वो तो आज नहीं तो कल, मतलब कि अक्षरधाम में ही वो जाने वाले हैं। उसकी वो निष्पक्षता से बात कर रहे हैं। और उसके ऊपर तो दृष्टांत देखे है कि सोढ़ी के जो राजा है उसके घर में जन्म आए या फिर बड़ौदा के राजा के घर में जो जन्म आए उसमें जितना तफावत है उतना ही उपासना में भी फर्क है। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने स्पष्ट रूप से कही है कि जैसा बीज वैसा ही वृक्ष, वैसा ही परिणाम और वैसा ही ऐश्वर्य, वैसा ही सामर्थ्य और ऐसा ही उसका डेस्टिनेशन, मतलब ऐसा ही उसका धाम, मतलब कि जिसको पुरुषोत्तमपना की निष्ठा हो गई है उसका धाम अक्षरधाम ही है। आज नहीं तो कल वो अक्षरधाम में ही जाएगा, या तो एक जन्म के बाद या तो 2 जन्म के बाद में वो पहुंचेगा तो अक्षरधाम में ही। वो बात यहाँ पे स्पष्ट रूप से जताना चाह रहे हैं। प्रकरण 8 की 27वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि सनातन जो मूल अक्षर है उसका प्रकाश जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वहां तक की शास्त्र की पहुंच है और उसके आगे तो वो पहुंच ही नहीं पाए हैं। और इसीलिए जो मूर्तिमान मूल अक्षर है उसका महिमा तो कोई बता ही नहीं सके है। इसलिए मूल अक्षर के महिमा को जाने बगैर
महाराज की उपासना में बहुत ही बाध आया हुआ है और इसीलिए महाराज को स्वयं को ये जो रहस्य है वो अपने भक्तों को बताना है। और इसलिए उन्होंने लोया के 12वें वचनामृत के हिसाब से यहाँ पे स्पष्टता करनी चाहिए कि अक्षर ब्रह्म के साधर्मपणा को प्राप्त किए बगैर उपासक अक्षरधाम में महाराज की सेवा में तो रह सकने वाला ही नहीं है। ऐसी रीत से महाराज ने मूल अक्षर, अक्षर मुक्त और सच्चिदानंद ब्रह्म उस सभी को ये कहा है कि आप सभी की जो उपास्य मूर्ति तो एक महाराज पुरुषोत्तम स्वयं ही है। ये बात यहाँ पे कही है। और ऐसे जो पुरुषोत्तम महाराज है वो तो सच्चिदानंद ब्रह्म से भी आगे अक्षर मुक्त और अक्षर मुक्त से आगे मूल अक्षर और मूल अक्षर के जो परे हैं, जो अक्षरातीत है, जो परात्पर है, परात्पर अक्षर है, अक्षराधिपति है, ऐसे तो एक स्वयं महाराज पुरुषोत्तम ही है। ये बात यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं। यही बात गोपालानंद स्वामी की बातें प्रकरण 4 उसमें बात 42 में गोपालानंद स्वामी कह रहे हैं कि परोक्ष के भक्त में और प्रत्यक्ष के भक्त में कितना फर्क है। मतलब कि अवतारों के भक्त में और अवतारी के भक्त में कितना फेर है, वो बात यहाँ पे पूछ रहे हैं। तब ये प्रश्न योगानंद स्वामी ने पूछा हुआ था, उसका उत्तर उनसे हुआ नहीं। तब स्वामी ने स्वयं उत्तर किया कि परोक्ष के अवतार के जो भक्त है वो तो रूपा के माफिक है और ब्रह्मादिक और इंद्रादिक देव के भक्त है तो पित्तल और कांसा के जैसे हैं, और मध्य और मांस खानारे जो तमोगुणी देव है उनके भक्त तो कथीर और लोढ़े के जैसे हैं। और प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम के जो एकांतिक भक्त है वो तो कुंदन और संपूर्ण शुद्ध जो सुवर्ण है उसके जैसे है, और उसमें तो बहुत चमत्कार छुप कर बैठे हैं। और उसकी विगत यह है कि जुड़िया गांव में विश्राम सुतार ने लाखों कीड़ियों का जो कीड़ियारा है, जो राफड़ा है, वो देखा। तब उनको दया आई और ऐसा बोला, सिर्फ उतना ही बोला कि इस बेचारे जीवों का कल्याण कैसे होएंगे। इतने में तो करोड़ों विमान उतर पड़े और उसमें बैठकर वो सभी कीड़ियों का जीव तो चतुर्भुज रूप को धारण करके देवलोक में पहुंच गए। इस रीत से प्रत्यक्ष पुरुषोत्तम भगवान के भक्त का तो इतना बड़ा महिमा है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी ने जताई है। उपरांत गोपालानंद स्वामी की बातों में बात 41 में गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि श्रीजी महाराज को विचार आया कि जब बादशाह गादी को अख्तियार करते हैं तब वो सभी बंदीवान को मुक्त कर देते हैं, तो हम भी अनेक जीवों का कल्याण हमें भी करना है। ऐसा सोचकर उन्होंने स्वरूपानंद स्वामी को आज्ञा की कि सभी जो नरक कुंड के जीव मात्र है उनको चतुर्भुज रूप धारण करा के भूमा पुरुष के लोक में आप भेज दो। तब वो संत ने ऐसा ही किया और इस सभी बातें जो श्री हरि जी जब बैठे थे तब सहजता से ये बात करी। इस रीत से अपने जो पुरुषोत्तमपणा का जो प्रकटपणा है या तो जो उनका ऐश्वर्य प्रताप जो उनके संत का है, ऐसा अतिशय प्रताप उन्होंने जताया। गोपालानंद स्वामी की बातें बात 36वीं में गोपालानंद स्वामी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जो अवतार है, भगवान का जो अवतार है वो तो जीव के कल्याण के लिए ही दया के वजह से ही पृथ्वी के ऊपर होता है। तब उनका जो सामर्थ्य है या तो बातें हैं तथा भक्त इत्यादि जैसे सर्वे जो है वो अन्य जैसे जो अवतार है उससे भी अति श्रेष्ठ उनका तो कल्याण होता है और वो उत्तम मुमुक्षु ही उसको पहचान सकता है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी जता रहे हैं। गोपालानंद स्वामी की बात है प्रकरण 4 की 46वीं बात में किसी हरि भक्त ने पूछा कि हे महाराज हित रखना, तो उसके ऊपर उन्होंने बात कही कि देवलोक में जितना सुख है उससे ज्यादा सुख बृहस्पति आदि लोक के बारे में बहुत सुख है, और उससे भी अधिक तो वैराट पुरुष के लोक के बारे में बहुत सुख है, और उससे भी अधिक सुख तो प्रधान पुरुष के लोक के बारे में
और अधिक सुख है, और उससे भी अधिक जो मूल पुरुष के लोक है उसमें भी बहुत सुख है। इस रीत से सभी लोक के बारे में अधिक से अधिक जो सुख है और अधिकाधिक जो सुख है, सर्वोपरि सुख है, वो सभी से ज्यादा अक्षरधाम के बीते अतिशय अधिक सुख है। और उसके थकी भी श्री जी महाराज की मूर्ति के बारे में जो अतिशय अधिक सुख रहा है उसकी बात की, और वो सभी सुख के देने वाला स्वयं श्री जी महाराज है। इस रीत से यदि मोटप समझते हैं तो सहज सहज से हेत हो जाता है, और समझन के बिना तो जो हेत है वो तो स्वभाव के अधीन हो जाता है और वो बाद में लुप्त भी हो सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद गोपालानंद स्वामी ने जताई है कि सर्व से अधिक सुख है वो तो श्री जी महाराज की मूर्ति के अंदर स्थित होने में ही अधिक से अधिक सुख रहा है, और वो सुख अक्षर मुक्त ले सकता है। और ऐसा पूर्ण पुरुषोत्तम का सामर्थ्यपणा है, सर्वोत्कृष्ट सुख देने का सामर्थ्यपणा पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान के अंदर है। गुणातीतानंद स्वामी की बातों में प्रकरण 7 की 15वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिन जिन भक्तों ने हमें जिस जिस धाम के अधिपति जैसे जाने हैं उनकी गति वहाँ ही हुई है और वही धाम को प्राप्त हुए हैं, और जिन जिन भक्तों ने हमें सभी अवतारों के अवतारी जाने हैं और सभी धाम तक की पर ऐसा जो ब्रह्म महल उसका पति मतलब उसका अधिपति हमें जाना है, उसके लिए तो हमने उनको अक्षर मुक्त बना दिया है। और अक्षरातीत ऐसे जो पुरुषोत्तम भगवान वो तो मूल अक्षर और अनंत अक्षर मुक्त सहित अक्षरधाम के अंदर सदा ही विराजमान रहते हैं। जब उन्होंने सृष्टि के रचना के समय में अक्षर के सामने देखा तो अक्षर ने अनंत कोटि मुक्त सामने देखा, तब उस मुक्त में से एक पुरुष उत्पन्न हुआ, और तत्पश्चात पुरुष ने माया सामने देखा, और तत्पश्चात माया में से अनंत पुरुषाधिक उत्पन्न हुए, और वो अक्षर पुरुष अनेक रूप से करके उसमें प्रवेश कर गए, और अनेक रूप के वजह से वो अनेक रूप से वो सभी की रक्षा करते हैं, और अनंत पार्षद शक्तियाँ और ऐश्वर्य तक वो अपने धाम के बारे में भी विराजित रहते हैं। और इस प्रकार से उनके बारे में तो अनेक कलाएं बसी हुई है, और ऐसे जो महापुरुष है उसका तो बड़े बड़े कवि भी पार प्राप्त नहीं कर सकते, और आधुनिक समझन वाले की तो गति ही कितनी है, वो तो बहुत ही लघु उनकी गति है। और ऐसे जो अनंत अक्षर मुक्त को जिसने सेवन किया है, ऐसे जो प्रकट पुरुषोत्तम है उसकी तो आपको साक्षात प्राप्ति हुई है। और ऐसे जो प्रकट पुरुषोत्तम श्री स्वामीनारायण वो अन्य धाम में भी रहकर जो मूर्तियां हैं तथा सभी अवतार है उसके भी कारण हैं, और अनंत अक्षर मुक्तों के स्वामी भी है, और उनके पास में तो अपरिमित सर्वोपरि निरंकुश ऐश्वर्यादिक करके वो हमेशा संपूर्ण गुणों से युक्त है। और ऐसे जो प्रकट पुरुषोत्तम है उसकी तो आप उपासना की वजह से तो उनकी जो उपासना है वो जैसी है वैसी ही उपासना जो उन्होंने बताई वैसी करे तो ही वो पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अन्य तो कोटि साधन करे तो भी वो प्राप्त नहीं हो सके। और वह अक्षराधिक सर्वथा की पर और परम अद्वैत मूर्ति ऐसे जो प्रकट पुरुषोत्तम है उसके बारे में जो अन्य विभूति जैसे नहीं जानी तो ही वो अक्षरधाम को प्राप्त कर सकते हैं, और स्वयं अक्षर मुक्त भी बन सकते हैं, और पूर्ण पुरुषोत्तमपणा को भी पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान हैं उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी स्पष्ट करते हैं कि जैसी मति ऐसी श्रद्धा, और जैसी श्रद्धा ऐसी ही गति, और ऐसा ही उनका गंतव्य। तो जो भक्त जिसको जो धाम के अधिपति मानता है वो भक्त उसी धाम के अधिपति के पास में ही पहुंचता है, और उसका ऐश्वर्य सामर्थ्य भी उसके जितना ही रहता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाहते हैं। इसी के साथ में
37वीं बात यहाँ पे संपन्न करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जय स्वामीनारायण।